मैंने अपने चैनल पर अन्य भाषा के ऊपर एक वीडियो डाला था और आप में से किसी ने उस वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि ब्रदर हम अन्य भाषा में कैसे बोले। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हम अन्य भाषा के वरदान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि यदि आपने इस वीडियो के मैसेज पर काम किया तो आप आज ही प्रभु यीशु मसीह के नाम में अन्य भाषा में बोलोगे। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि अन्य भाषा के वरदान को कैसे प्राप्त करना है, उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप अन्य भाषा में बोले। परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी हर एक संतान इस वरदान को प्राप्त करे। अभी आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि पहला ग्रंथियों उसका 12वां अध्याय और 30 वचन में लिखा है कि क्या सभी नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं, यानी क्या सभी अन्य भाषा में बोलते हैं। यानी उस वचन के अनुसार हम में से हर कोई अन्य भाषा में बातें नहीं कर सकता। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं उस वचन के बारे में बात नहीं करने जा रहा। यदि आप उसके ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो उसके लिए भी मैं एक नया वीडियो लेकर आ सकता हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस चीज के बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अन्य भाषा में बोले और अन्य भाषा के वरदान को कैसे प्राप्त करें। अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया हो। क्योंकि जब हम प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो उस दिन हम प्रभु की संतान बन जाते हैं। हमारी आत्मा नया जन्म पाती है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के लिए आ जाता है। यदि आप एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी हो और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अन्य भाषा का वरदान आपके लिए ही है। आइए हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल में कहां लिखा है कि हम में से हर एक विश्वासी अन्य भाषा में बोल सकता है। हम बाइबल में देखते हैं पहला ग्रंथियों 14वां अध्याय और उसका 5वां वचन। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। तो यहाँ पर पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बता रहा है कि हम में से हर कोई अन्य भाषा में बोल सकता है। मैं इस वचन को एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। तो यहाँ पर पौलुस ये नहीं कह रहा कि मैं चाहता हूं कि तुम में से कुछ लोग अन्य भाषा में बातें करो, लेकिन वह कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। जिसका मतलब है कि आप में से हर कोई अन्य भाषा में बातें कर सकता है। आप में से हर कोई इस वरदान को प्राप्त कर सकता है। एक चीज जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि यहाँ पर पौलुस विश्वासियों से बातें कर रहा है, यानी जो पहले यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, ऐसे विश्वासी जो पहले ही नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा बता रहे हैं कि हम सभी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अन्य भाषा में बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या कभी प्रभु यीशु मसीह ने अन्य भाषा बोली। यदि प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा स्वामी है, यदि उसने ही कभी अन्य भाषा में बातें नहीं की तो हम क्यों करें। यदि मैं इसकी बात करूं तो बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अन्य भाषा में बातें की हो। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने अन्य भाषा के बारे में क्या कहा, वो बाइबल में जरूर लिखा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 15 वचन से इस प्रकार लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि सारी सृष्टि में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार क्या है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और वह आज आपको पापों से आजाद कर सकते हैं। उसने आपकी बीमारियों के लिए एक बहुत बड़ी कीमत को चुकाया है। वो आपको आपकी बीमारियों से छुड़ा सकते हैं। और आगे लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम में वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि यदि हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो उनमें ये चिन्ह होंगे। पहला चिन्ह क्या है, वे मेरे नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और आगे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे नई नई भाषा बोलेंगे। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि विश्वासी अन्य भाषा में बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, लेकिन प्रभु यीशु ने ये कहा कि वे नई नई भाषा बोलेंगे। यानी गारंटी है कि जो विश्वास करेगा वो नई नई भाषा बोलेगा, वो अन्य भाषा में बोलेगा। ये जो अन्य भाषा है, ये एक भाषा नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे जैसे हम इसे बोलते जाते हैं तो हम नई नई भाषाओं को बोलना शुरू हो जाते हैं। सो दोस्तों, हमने वचन से सीखा कि यदि हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो हम अन्य भाषा में बोल सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम में नई नई भाषा बोलेंगे। तो हमने वचन से सीखा कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हम अन्य भाषा में बोल सकते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं कि अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त कैसे करें।
भाइयों और बहनों, आप में से कुछ लोग होंगे जो अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त करने के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी तक अन्य भाषा का वरदान प्राप्त नहीं किया है, जबकि आपने बहुत सारे लोगों से कहा कि मेरे ऊपर हाथ रखो ताकि मैं अन्य भाषा का वरदान पाऊं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त नहीं कर सके। हो सकता है कि आप इस वरदान के लिए हर रोज 1-2 घंटा प्रार्थना करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप उस वरदान को प्राप्त नहीं कर सके। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे मुंह को अपने कंट्रोल में करेगा और हमारे मुंह को कंट्रोल करके हमारे मुंह के द्वारा वह खुद बोलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। यानी जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं तो कौन बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है या हम बोलता है? हम बाइबल में देखते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और 14 वचन। तो यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। तो यहाँ पर पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा बता रहा है कि यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। यहाँ पर पौलुस ये नहीं कह रहा है कि पवित्र आत्मा मेरे द्वारा बोलता है, लेकिन वह कह रहा है कि जब मैं अन्य भाषा में बोलता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, यानी मैं प्रार्थना करता हूं। अन्य भाषा के वरदान को कैसे प्राप्त करें, इसका रहस्य वही छिपा हुआ है जब चेलों ने बाइबल में पहली बार अन्य भाषा बोली थी। इसलिए आइए हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में चलते हैं और वही आप अन्य भाषा को प्राप्त करने के रहस्य को जानोगे और आज ही आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में अन्य भाषा बोलोगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, मैं इसे एक वचन से पढ़ना चाहूंगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। मैं आपका ध्यान 4थे वचन की ओर केंद्रित करना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। हिंदी में लिखा है कि जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी। इंग्लिश में लिखा है एज द स्पिरिट गेव देम अटरेंस। अटरेंस का मीनिंग होता है कथन या उच्चारण। यदि मैं इसे सिंपल शब्दों में कहूं तो यह होगा शब्द। यानी जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए शब्द दिए वे अन्य भाषा बोलना शुरू हो गए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बोलने वाला पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा उन्हें शब्द देने वाला था। लेकिन अन्य भाषा में कौन बोला? बाइबल में ऐसे नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा ने जैसे उन्हें अन्य भाषा में बोलने की सामर्थ दी पवित्र आत्मा उनके द्वारा बोलना शुरू हो गया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए शब्द दिए वे अन्य भाषा में बोलना शुरू हो गए। यहाँ पर वे कौन है? वे पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन वे वो चेले हैं जो अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो गए। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा हमें बोलने के लिए शब्द देता है और हम एक विश्वास के कदम को उठाकर उन शब्दों को बोलना शुरू करते हैं। जब हम पहली बार अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त करते हैं तो उस समय हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा सेंटेंसेस को प्राप्त ना करें, हो सकता है कि हम सिर्फ एक ही शब्द को प्राप्त करें, लेकिन आपने विश्वास का कदम उठाना है और उस एक शब्द को बोलना शुरू करना है। जब मैंने अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त किया तो मुझे सिर्फ 3 शब्द मिले थे, लेकिन मैं उन शब्दों को विश्वास के साथ बोलता गया, बोलता रहा और मैं लगातार उन शब्दों को बोलता रहा और आज मैं कई सारी भाषाओं को बोल सकता हूं। आप पिछली जिंदगी में जाए और याद करें, जब आपने परमेश्वर से अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा ने आपकी आत्मा में बोलने के लिए शब्द जरूर दिए होंगे, लेकिन आपको लगा होगा कि ये तो मेरे खुद के शब्द है, कहीं ये शैतान की ओर से तो नहीं है। तो उनकी वजह से आप अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त नहीं कर सके, आप अन्य भाषा को नहीं बोल सके। लेकिन प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है कि यदि हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। जब हम बुरे हैं, यानी हम बुरे काम करते हैं और हमारे बच्चे हमसे रोटी मांगते हैं तो हम उन्हें रोटी की जगह पत्थर नहीं देते, हम उन्हें रोटी ही देते हैं। तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। तो जब हम उससे अन्य भाषा के वरदान को मांग रहे हैं तो वो हमें कोई गलत चीज नहीं देने जा रहा है जिससे हमारा नुकसान होगा, लेकिन वो हमें असली अन्य भाषा देने जा रहा है जिससे हमारी आत्मा की उन्नति होगी, जिससे हम उसके और ज्यादा करीब आ पाएंगे और उसकी आवाज को और ज्यादा स्पष्टता से सुनने पाएंगे। अभी अन्य भाषा के वरदान को प्राप्त करने के लिए आपने क्या करना है? आप परमेश्वर के पास जाए और एक प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपने आत्मा से भरे, मैं अन्य भाषा में बोलना चाहता हूं। आपके वचन में लिखा है कि विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम में वे नई नई भाषा बोलेंगे। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं
और प्रभु मुझे अपने आत्मा से भरे और मुझे अन्य भाषा बोलने के लिए शब्द दीजिए, और फिर शांत हो जाइए और अपनी आत्मा में देखिए कि पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में कौन से शब्दों को दे रहा है। और जब आपको लगता है कि आपकी आत्मा में कोई शब्द आ रहा है तो विश्वास के साथ उस शब्द को बोलना शुरू करें, उस पर शक ना करें, ऐसा ना सोचिए कि ये मेरे खुद के विचार है, लेकिन विश्वास के साथ उस शब्द को बोलना शुरू करें। और जब आप ऐसा करोगे तो आप अन्य भाषाओं के वरदान को उसी समय प्राप्त करोगे और आप अन्य भाषाओं को बोलना शुरू करोगे, जो आने वाले समय में नई नई भाषाओं में बदल जाएगा। यानी जैसे जैसे आप अन्य भाषाओं को बोलना शुरू करोगे, आप लगातार बोलोगे, तो आप नई नई भाषाओं को बोलना शुरू हो जाएंगे। और मेरे प्रियो, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपको अन्य भाषा का वरदान नहीं दे सकता। आपको अन्य भाषा का वरदान देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो इसलिए उससे इस वरदान को मांगे और विश्वास करें। जब वो आपको बोलने के लिए शब्द देता है, जब पवित्र आत्मा आपको बोलने के लिए शब्द देता है, उस पर विश्वास करें और उस पर काम करें, और तब आप पवित्र आत्मा से और ज्यादा भर जाओगे और अन्य भाषाओं में बोलना शुरू हो जाओगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से हर एक ने सीख लिया है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम अन्य भाषा में बोले और अन्य भाषा के वरदान को कैसे प्राप्त करें। इसके बावजूद भी यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं उसका जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं।